जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फोटोन क्लासेस में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम आप लोग को स्टार्ट करने वाले हैं कंटिन्यूटी, जो क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यह एक्सरसाइज 5.1 में आपको NCERT के हिसाब से पढ़ना है और यह जो है क्लास आपका फर्स्ट है। कंटिन्यूटी का आज क्लास जो है बेसिक है, एकदम जीरो लेवल से हम कंटिन्यूटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने कंटिन्यूटी के क्लास की ओर। आप एकदम ध्यान से समझिएगा। देखिए कंटिन्यूटी में सबसे पहले आपको सिंबल जानना है। जैसे कि आप क्लास 6, 7, 8 में पढ़े होंगे इस तरह के सिंबल, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये सब सिंबल आप पढ़े होंगे। लेकिन एक बार फिर से यहाँ पे हम लोग इस सिंबल को रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन इसलिए करेंगे क्योंकि कंटिन्यूटी में यूज होता है। तो देखिए कंटिन्यूटी में इस सिंबल का काफी ज्यादा बेहद महत्वपूर्ण स्थान रहता है। आप इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, एकदम समझ में आएगा 100%। देखिए सबसे पहला सिंबल आपको ये ध्यान रखना होगा। अगर इस तरह से सिंबल है तो इस तरह के सिंबल को बोला जाता है लेस देन। क्या बोला जाता है? लेस देन। इस तरह के सिंबल को बोला जाता है भाई रे लेस देन, मतलब से कम। इस तरह के सिंबल को बोला जाता है लेस देन, मतलब से कम। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल लिख दिए कि x इज लेस देन 2, इसका मतलब हुआ कि x का जो मान है वह 2 से कम है। 2 से क्या है? कम है। इसको पढ़ना सिखा देते हैं। अगर कहीं पे x लेस देन 2 है, इसका मतलब हुआ कि x इज लेस देन 2। x इज लेस देन 2 मतलब x का मान 2 से कम है। x का मान 2 से कम है, 2 से कम है। याद रखिएगा, इस तरह के सिंबल रहेगा तब वह हो जाता है लेस देन, मतलब कम का। जैसे कि एग्जांपल से हमने समझाया कि x लेस देन 2 मतलब x का मान 2 से क्या है? कम है। दूसरा सिंबल आप देखिए, दूसरा सिंबल इस तरह से होता है। तो इस तरह के सिंबल को पढ़ा जाता है ग्रेटर देन, मतलब से ज्यादा या से अधिक। इसको पढ़ा जाता है भाई रे ग्रेटर देन। इसको बोला जाता है हिंदी में से ज्यादा या अधिक। जैसे कि हम एग्जाम्पल आपको लिखते हैं, समझ में आएगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। अगर लिख दिए हम कि x ग्रेटर देन 2 मतलब x का मान 2 से क्या है? ज्यादा है। देख लीजिए इस तरह के सिंबल रहेगा तब उसको पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटर देन, इस तरह से सिंबल रहेगा तब उसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे इस चीज को देखिए, x इज ग्रेटर देन 2, x इज ग्रेटर देन 2 मतलब x का मान 2 से ज्यादा है। x का मान 2 से ज्यादा या अधिक है, अब देखिए आगे, ये था लेस और ग्रेटर का। लेस का अगर पूछेगा तो इस तरह से साइन होता है, ग्रेटर का इस तरह से आपको पहचानना होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी में यूज होता है लेस और ग्रेटर का। समझ रहे हैं? क्योंकि इसके बाद हम आपको फंक्शन पहचानना सिखाएंगे। फंक्शन में आपको पहचानना होगा, लेस देन के लिए पूछेगा, ग्रेटर देन के लिए पूछेगा तो पहचानना होगा वहां पे। तीसरा सिंबल आप देख लीजिए, तीसरा सिंबल क्या है? तीसरा और चौथा आप एकदम ध्यान से समझिए, क्योंकि तीसरा और चौथा बहुत VVI है। देखिए तीसरा सिंबल अगर इस तरह से रहेगा तो इसमें दो चीज है बउआ। एक तो इस तरह से रहेगा तो लेस देन, और नीचे देखो इक्वल टू का साइन लगा है। तो इसमें दो चीज है, एक लेस देन और दूसरा इक्वल टू। इसको पढ़ा जाता है लेस देन या इक्वल टू, लेस देन या इक्वल टू मतलब से कम या बराबर। इसमें दो चीज था, इसको पढ़ेंगे हम लोग से कम या बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल लिखते हैं, क्लियर हो जाएगा। अगर हम इस तरह से लिख दिए कि x इज लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसमें दो चीज है, x का मान 2 से छोटा है और या 2 के बराबर है। x का मान 2 से क्या है? छोटा है, या 2 के क्या है? इक्विवेलेंट है, बराबर है। तो इस चीज को लिख देते हैं x इज लेस देन 2 या इक्वल टू 2 या इक्वल टू
या इक्वल टू 2, मतलब x का मान 2 से कम या 2 के बराबर है। हिंदी में लिख देते हैं x का मान 2 से कम या 2 के बराबर है, या 2 के बराबर है। याद रखिएगा x का मान 2 से कम है या 2 के बराबर है। लास्ट सिंबल देख लीजिए, लास्ट सिंबल क्या है। लास्ट सिंबल देखिए, अगर इस तरह से रहेगा, देखिए आप जानते हैं इस तरह के सिंबल रहता है, इस तरह के सिंबल रहता है, तब उसको हम लोग पढ़ते हैं ग्रेटर देन। तो देखिए सेम वही चिन्ह है, इस तरह से तो इसको ग्रेटर देन, लेकिन नीचे देखिए इक्वल टू का साइन लगा हुआ है। तो इसमें दो चीज़ है, एक ग्रेटर देन और दूसरा इक्वल टू। तो लिख देते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू, ग्रेटर देन या इक्वल टू, मतलब से ज़्यादा या बराबर, से ज़्यादा या बराबर, से ज़्यादा या बराबर, से ज़्यादा या बराबर। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिख दिया कि x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, इसका मतलब x का मान 2 से ज़्यादा है और 2 के बराबर भी हो सकता है। तो हिंदी इसको लिख देते हैं x इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 2, या इक्वल टू 2। तो ये सब सिंबल है, अगर आप सिंबल ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको कंटिन्यूटी में आगे कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर से हम इस सिंबल को दोहरा देते हैं। देखिए क्या है सिंबल। सबसे पहले अगर इस तरह के सिंबल रहेगा तब उसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन, मतलब से कम। अगर इस तरह के सिंबल रहेगा तब उसको हम लोग पढ़ेंगे लेस देन, मतलब से कम, से कम। एग्जाम्पल भी बताया गया है। दूसरा सिंबल क्या है, इस तरह से, देखो सिंबल अगर इस तरह से रहेगा तब उसको पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटर देन, मतलब से ज़्यादा या अधिक, से ज़्यादा या अधिक। इस सिंबल को आप देखिए, इस सिंबल में एक लेस देन है और नीचे से इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, मतलब इसमें दो चीज़ है, एक लेस देन है और दूसरा क्या है भाई, इक्वल टू भी है। तो याद रखिएगा अगर इस तरह के सिंबल रहेगा तब उसको लेस देन और इक्वल टू पढ़ेंगे। और चौथा सिंबल है इस तरह से, देखिए इस तरह के सिंबल रहेगा तब उसको पढ़ेंगे हम लोग ग्रेटर देन या इक्वल टू। तो ये सब सिंबल है, बेसिक सिंबल है। अगर आप बेसिक सिंबल को ध्यान में रखते हैं तो फिर आपको आगे कहीं भी कंटिन्यूटी में समस्या नहीं होगा। तो आप जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए जल्दी, चलिए अब आगे देखिए। आगे आपको कुछ नोट्स पॉइंट्स जानना है, अगर आप समझ जाते हैं तो फिर कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए इसको हम इरेज करते हैं। बड़ा क्यों नहीं आ रहा है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। देखिए आगे आपको कुछ नोट्स पॉइंट्स ध्यान में रखना होगा। अगर आप ध्यान में रखते हैं, चूंकि बहुत इजी है, समझिएगा तो सब चीज़ इजी है। देखिए क्या आपको ध्यान रखना है, अगर x का मान a से छोटा है, देख लीजिए इस तरह के सिंबल है, एक मतलब लेस देन है, मतलब x का मान a से कम है, तब x का मान a से कम है, इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, x का मान a से क्या है, कम है, मतलब a के पावर माइनस लगा दिए, मतलब x का मान जो है a से क्या है, कम है, इसको शो करता है। दूसरा आपको याद रखना होगा, अगर x ग्रेटर देन a है, इसका मतलब x का मान जो है a से क्या है, ज़्यादा है। चूंकि बड़ा है तो बड़ा रहेगा तो उस पर हम प्लस दे सकते हैं, छोटा रहेगा तो उस पर हम क्या दे सकते हैं, माइनस। ये माइनस और प्लस, ये माइनस शो कर रहा है कि छोटा है और ये प्लस शो कर रहा है कि a जो है बड़ा है, किस से, x से। तो ये आप नोट पॉइंट में ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये आगे बहुत काम करेगा। समझ रहे हैं। अब देखिए आप क्लास 11th में h के बारे में पढ़े होंगे। ये h क्या होता है, इस चीज़ को देखिए। h जो है बहुत ही छोटा वास्तविक संख्या होता है, बहुत ही छोटा वास्तविक संख्या होता है, याद रखिएगा। और इस h का मान जो है करीब 0 के करीब होता है। वास्तविक संख्या होता है, रियल नंबर होता है,
वास्तविक संख्या होता है। ये h जो है आपका वास्तविक संख्या होता है और इस h का मान 0 के करीब होता है, अप्रॉक्स 0 के करीब होता है। बात समझ रहे? यूँ कहे तो इस h का मान आपका 0 के बराबर होता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं भी h का मान भरना होता आप h का मान 0 भर सकते हैं, h का मान आप 0 भर सकते हैं। अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आप इस चीज को देखिए, यहाँ से दो कंक्लूजन हम निकालेंगे। फर्स्ट नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर अगर x लेस देन है a से, मतलब x का मान a से छोटा है, अगर x का मान a से क्या है भाई, छोटा है, तब देखिए यहाँ पे दो कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन क्या निकल सकता है कि x का मान जो है a से क्या है, छोटा है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, मतलब यह दर्शा रहा है a पर पावर माइनस कि x का मान जो है a से छोटा है। यहाँ भी क्या है कि x का मान a से क्या है, छोटा है। आप इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर a माइनस h, मतलब यहाँ भी जो है x का मान a से क्या है, छोटा है। चूंकि h 0 घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो एक पावर माइनस ही नहीं रहेगा। तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट है, आपको ध्यान में रखना होगा। अगर x लेस देन है a से, इसका मतलब x बराबर a पर पावर माइनस x बराबर a माइनस h लिख सकते हैं। तो दूसरा कंक्लूजन देखिए, अगर x ग्रेटर देन a है, मतलब x का मान a से बड़ा है, तब यहाँ भी दो कंक्लूजन निकलता है। पहला कंक्लूजन क्या निकलता है, इस चीज को देखिए, यहाँ पे x बराबर a प्लस, मतलब x का मान a से क्या है, ज्यादा है, प्लस का चिन्ह शो करता है ज्यादा है। और दूसरा कंक्लूजन निकलेगा x बराबर a प्लस h। तो ये सब कंक्लूजन है, देख लीजिए यहाँ भी शो कर रहा है कि x का मान से क्या है, ज्यादा है, प्लस लगा हुआ है। तो ध्यान रही ये सब कंक्लूजन, अगर आप ध्यान, ये फर्स्ट है, ये सब नोट पॉइंट है, आप नोट में ध्यान में रखिएगा। अगर x लेस देन है a से, मतलब x का मान a से क्या है, कम है। अगर x ग्रेटर देन a है तो x का मान a से क्या है, ज्यादा है। समझ रहे? h जो है बहुत ही छोटा वास्तविक संख्या होता है जिसका करीब मान 0 के बराबर होता है। याद रखिएगा, अगर x लेस देन a है, इसका मतलब x का मान a से कम है, या यहाँ भी इस तरह से लिख सकते हैं x बराबर a माइनस h, चूंकि 0 घटेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। x ग्रेटर देन a है, इसका मतलब x का मान a से ज्यादा है तो a प्लस, या x बराबर a प्लस h। समझ रहे? यह है आपका कंसेप्ट कंटिन्यूटी का। अब हम आपको फंक्शन पहचानना सिखाएंगे। फंक्शन जब आप पहचान लीजिएगा तब आप कंटिन्यूटी के सवाल पर आएंगे। समझ? तो चलिए आप इसको फिर से एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आपको फंक्शन पहचानना सिखाएंगे। और फंक्शन पहचानना सीख गए का मतलब कंटिन्यूटी आपको आ जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग जानेंगे फंक्शन पहचानना। फंक्शन पहचानने का बहुत ही सारा ऐसा सवाल आपको हम सामने समक्ष प्रकट करेंगे। देखिए पहला सवाल हम आपको लिखते हैं, और फंक्शन पहचानना बहुत आसान है। देखिए पहला सवाल अगर हम दे दे कि इफ f(x) बराबर x के पावर 10 माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1, इफ x लेस देन या इक्वल टू 1, इफ x बराबर 1, देन फाइंड f(x). यहाँ पे देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, और फंक्शन में क्या दिया है, x के पावर 10 माइनस 1 इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, उसके बाद x स्क्वायर प्लस 1 इफ x बराबर 1। तब आपसे फंक्शन पूछा है, और कहाँ कहाँ फंक्शन पूछा है हम इस चीज को लिखते हैं। देखिए आप एकदम पहचान के बताइएगा। पहला, व्हेन f(x), चलिए आपका पहला क्वेश्चन व्हेन x लेस देन 1, मतलब पहला फंक्शन पूछा है जब x का मान a से छोटा हो, उसके लिए। दूसरा क्वेश्चन व्हेन x बराबर 1, दूसरा फंक्शन आपसे पूछा है कि जब x का मान 1 के बराबर हो, जब x का मान किसके बराबर हो, 1 के।
तो चलिए फंक्शन पहचान, कैसे फंक्शन पहचाना जाता है इस चीज को देखिए। सबसे पहले आप बेसिक सिंबल इस चीज को देखिए, ये जो है आपका लेस देन का है भाई, ये जो है आपका लेस देन का है, और ये सिंबल जो है आपका लेस देन और इक्वल टू का है, लेस देन और इक्वल टू। क्योंकि यहाँ भी इक्वल है, यहाँ रुक जाइए, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम सुधारते हैं, क्योंकि दो जगह इक्वल टू का साइन दिया गया है, दो जगह ना देकर यहाँ पे हम लोग ग्रेटर देन का चिन्ह देंगे, x ग्रेटर देन 1, यहाँ पे आप ग्रेटर देन कर लेंगे, क्योंकि दो जगह इक्वल टू हो गया था। अब इसमें 3 गो क्वेश्चन बनेगा, देखिए कैसे 3 क्वेश्चन बनेगा। सेकेंड क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं कि व्हेन x ग्रेटर देन 1, और थर्ड क्वेश्चन हम आपको दे सकते हैं कि व्हेन x बराबर 1। देखिए 3 क्वेश्चन है, कहा है कि x के पावर 10 माइनस 1 इफ x लेस देन और इक्वल टू 1। इसमें दो चीज है, एक लेस देन है और दूसरा इक्वल टू। तो लेस देन और इक्वल टू के लिए तो फंक्शन यही हो जाएगा, और इसी यह देखिए x का मान a से ज्यादा के लिए, तो फंक्शन पूछेगा कि x का मान a से ज्यादा के लिए, तो ये वाला हो जाएगा, समझ रहे। सबसे पहले इस सिंबल को देखिए, ये सिंबल था आपका ग्रेटर देन का, ये सिंबल था आपका ग्रेटर देन का, उसके बाद ये सिंबल था ना एक मिनट, ये सिंबल था ग्रेटर देन का, ये सिंबल था आपका ग्रेटर देन का। इसके बाद अगर इस तरह से रहता था तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू का था, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। इसके बाद ये ग्रेटर देन या इक्वल टू का साइन है, या इक्वल टू का, ये पीछे हम आपको पढ़ाए हैं, ये याद रहना चाहिए। जब याद नहीं रहेगा तो फंक्शन आप नहीं पहचान सकते। देखिए सबसे पहला आपको क्या क्या पूछा है इस चीज को देखिए, पहला में आपसे क्या पूछा है इस चीज को देखिए, पहला में पूछा है कि व्हेन x लेस देन 1, आपसे फंक्शन का मान पूछा है, आपसे फंक्शन ही ना पूछा है, आपसे फंक्शन पूछा है कि जब x का मान 1 से छोटा हो, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, x के पावर 10 माइनस 1, तो लिख देंगे fx बराबर x के पावर 10 माइनस 1। चूंकि 1 से छोटा के लिए फंक्शन पूछा है, देख लीजिए 1 से छोटा के लिए, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन यही ना होगा। सेकेंड क्वेश्चन पूछा है कि व्हेन x ग्रेटर देन 1, मतलब x का मान 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन, मतलब 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन क्या होगा, तो 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन ये हो जाएगा, देख लीजिए चूंकि ग्रेटर देन है, तो 1 से ज्यादा के लिए फंक्शन आपका हो जाएगा fx बराबर x स्क्वायर प्लस 1। और थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हेन x बराबर 1, मतलब जब x का मान 1 के बराबर हो, तो इक्वल टू यहाँ पे है, तो 1 के बराबर के लिए फंक्शन यही हो जाएगा, x के पावर 10 माइनस 1, fx बराबर आपका हो जाएगा x के पावर 10 माइनस 1। तो ये आपका आंसर हो गया। आशा करते हैं कि आप फंक्शन पहचानना सीख चुके होंगे। चलिए एक और क्वेश्चन हम आपको फंक्शन पहचानने वाला देते हैं। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है इस चीज को देखिए। मान लीजिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि इफ fx बराबर 3x स्क्वायर प्लस 9 इफ x ग्रेटर देन 1, उसके बाद आपको दे देगा 2x स्क्वायर माइनस 1 इफ x लेस देन और इक्वल टू 1, और पूछेगा कि देन फाइंड fx, मतलब फिर आपसे फंक्शन हम पूछेंगे, तो आप ध्यान से आप इस बार बताइएगा हमको क्या होगा। देखिए आपको दे रखा है कि fx बराबर इतना, देन फाइंड fx, देन फाइंड fx, फंक्शन बताना है, हम आपको फंक्शन पूछेंगे, आप पहचान के हमको बताइए। देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। पहला ए नंबर में आपका क्वेश्चन हम दे रहे हैं कि व्हेन x लेस देन 1। सेकेंड क्वेश्चन व्हेन x ग्रेटर देन 1। थर्ड क्वेश्चन व्हेन x बराबर 1। चलिए आप जल्दी से देखिए इस चीज को कैसे बनेगा। सबसे पहले आपसे पूछा है कि व्हेन जब x का मान 1 से छोटा हो तब फंक्शन क्या होगा। तो आप देखिए 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है,
एक से छोटा के लिए फंक्शन पूछा है, तो एक से छोटा यही ना है, तो एक से छोटा के लिए फंक्शन क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, 2x स्क्वायर माइनस 1 हो गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा है कि वेन जब x का मान 1 से बड़ा हो, तो 12 के लिए फंक्शन क्या होगा भाई 3x स्क्वायर प्लस 9, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा फंक्शन का 3x स्क्वायर प्लस 9, चूंकि 1 से 12 के लिए पूछा है तो 12 के लिए फंक्शन यही ना होगा 3x स्क्वायर प्लस 9। तीसरा क्वेश्चन में पूछा है कि वेन x बराबर 1, जब x का मान किसके इक्विवेलेंट हो 1 के, तो इक्वल टू के लिए तो यही ना जाएगा 2x स्क्वायर, तो यह आंसर हो जाएगा इक्वल के लिए पूछा है, तो इक्वल के लिए फंक्शन देख लीजिए, इक्वल लगा है इसमें, तो इक्वल के लिए फंक्शन यह हो जाएगा fx बराबर 2x स्क्वायर माइनस 1। तो यह है आपका फंक्शन पहचानने का क्लास। आशा करते कि आप फंक्शन पहचानना सीख चुके होंगे। तो यह जो क्लास था आज का, यह कंटिन्यूटी का बेसिक क्लास था, बेसिक एकदम जीरो, समझिए तो जीरो लेवल का क्लास था। आगे से कंटिन्यूटी का लेवल बढ़ेगा, आप देखिएगा धीरे धीरे कंटिन्यूटी का लेवल बढ़ेगा, जब बढ़ेगा तो उस समय आपको कंसिस्टेंसी बना के रखना होगा। तो चलिए आज का बेसिक लेक्चर हम समाप्त करते हैं, फिर कल आपका बेसिक लेक्चर स्टार्ट होगा। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि कंटिन्यूटी जो है थोड़ा सा ब्रॉड टॉपिक है, मतलब लंबा टॉपिक है, इसलिए आप रिवीजन कीजिएगा तभी जाके आपको 100% क्लियर होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। चलिए।